एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। और ये जो टॉपिक है ये हमें एनपीओ चैप्टर के रेफरेंस में पढ़ना है। एनपीओ चैप्टर के अंदर कुछ आपको स्पोर्ट्स क्लब के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन स्पोर्ट्स क्लब के अंदर वो आपको गुड्स परचेज भी करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ओपनिंग स्टॉक भी दिखाई दे रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाई दे रहा होगा। तो इन गुड्स को इनको एडजस्ट कैसे करना है, इनका क्या ट्रीटमेंट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना खर्चा डालेंगे, बैलेंस शीट में क्या एसेट जाएगी या क्या लायबिलिटी जाएगी, वो ट्रीटमेंट गुड्स एंड कंज्यूम्ड के रेफरेंस में मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर। तो सबसे पहले ये लिखा रहने देता हूं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक स्पोर्ट्स क्लब है जो बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं करवाता है। अब उसके पास सबसे जो ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है वो शटल खरीदने की रहती है। शटल उसको सबसे ज्यादा चाहिए होती है बैडमिंटन के टूर्नामेंट करवाने के लिए। तो उन लोगों के पास साल के शुरुआत में, जब साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2021 को, तो इस दिन ओपनिंग स्टॉक रहता है उनके पास। ओपनिंग स्टॉक उनके पास हमेशा रहता है जितना 40 यूनिट्स। एक यूनिट की कॉस्ट है 10 रुपीज। उसके बाद में साल के ड्यूरिंग द ईयर कुछ शटल्स और परचेज की जाती हैं। सपोज करता हूं 100 शटल्स परचेज की, ₹10 ईच। साल के एंड में, एंड ऑफ ईयर, साल जब क्लोज हो रहा होता है, यानी 31 मार्च 2022 को जब साल क्लोज हो रहा है, तब इनके पास क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है शटल्स का 30 यूनिट्स, ₹10 ईच। आप अब अपने कॉमन सेंस से एक चीज मेरे को बताइए कि आपके पास 40 यूनिट्स शटल की साल के शुरुआत में थी। 100 शटल आपने परचेज कर ली तो आपके पास हो गई 140। अब साल के एंड में आपके पास बची हैं 30 यूनिट्स। 40 आपके पास थी, 100 आपने परचेज की, उसके बावजूद आपके पास साल के एंड में 30 यूनिट्स बची हैं बस। तो जो रिमेनिंग यूनिट्स गई 140 में से 30 बची हैं बस। तो जो बाकी यूनिट्स गई वो कहां गई? 110 यूनिट्स कंज्यूम हो गई, यूज कर ली गई। तो इन 110 यूनिट्स की, एक यूनिट की कॉस्ट है 10 रुपए, तो ये 1100 रुपए जो है ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ये 110 यूनिट्स, एक यूनिट की कॉस्ट थी हमारे पास 10 रुपए, तो ये जो 1100 रुपए आया है ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ये 30 जो है ये है क्लोजिंग स्टॉक, ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट एसेट में। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसी क्वेश्चन को। अब आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक मैंने दिया हुआ था, और जो परचेज किया है वो भी मैंने दे दिया। अब मैं एक काम करता हूं, अब इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। जो यहां पर ये जो अमाउंट है, यूनिट्स की जगह पर मैं सिर्फ अमाउंट्स लिख देता हूं। 440 इंटू 10, 400 परचेज की थी, 100 यानी 1000 की परचेज की थी, और क्लोजिंग स्टॉक था 300 का। ठीक है, तो अब मैं इस परचेज को यहां से इरेज कर देता हूं। एग्जांपल सेम ही रखेंगे, परचेज को यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 400 रुपीज का, क्लोजिंग स्टॉक है 300 रुपीज का। इसके अलावा मुझे दे रखा है 31 मार्च 21, 31 मार्च 22,
क्रेडिटर्स की मेरे को वैल्यू दी गई है। क्रेडिटर्स 31 मार्च 21 को मेरे को दिया गया है 500 500 और 300। ठीक है, तो मैं बीच में इस एग्जांपल को चेंज कर सकता हूं अगर मेरे को मैच ना हुई फिगर तब। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं इस साल के एंड में 500 रुपए के क्रेडिटर्स हमारे खड़े थे और इस साल के एंड में 300 रुपए के क्रेडिट, चलो इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, 600 कर देता हूं, यहां पर 600 रुपए के क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं और उनके पैसे हम उधार रखते हैं, तो वही लोग हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं। अदरवाइज हम उनको वेंडर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स को वेंडर्स भी बोला जाता है, जिनका पैसा उधार रखा हुआ है, जिनसे हमने सामान खरीद लिया, सर्विसेज खरीद ली, लेकिन पैसा अभी नहीं दिया, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं। उनका पैसा भविष्य में हमको देना ही देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का मतलब लाइबिलिटी साइड में नजर आते हैं बैलेंस शीट के। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो लाइबिलिटी होती है उसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। बाय बैलेंस BD 500 टू बैलेंस CD 600। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मुझे परचेज का फिगर निकालना है, तो क्रेडिटर्स के साथ साथ एक डिटेल आपको एक्स्ट्रा दी गई होगी कि क्रेडिटर्स को कितना पैसा पे किया गया। पेमेंट टू क्रेडिटर्स रुपीज यहां पर नो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स रुपीज 900। ठीक है, तो जो पेमेंट हुई है क्रेडिटर्स की उसके लिए मैं एक जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करता हूं। क्रेडिटर्स टू बैंक 900 रुपीज, 900 रुपीज, ये क्रेडिटर्स अकाउंट ही है, तो इसके डेबिट साइड में टू बैंक 900। तो इतना बैलेंस क्रेडिटर्स को पे करना अभी बाकी है, इतना पे कर दिया। स्टार्टिंग में इतना देना था, तो इतना पे करने के बाद भी इतना बैलेंस बच गया, तो यानी ड्यूरिंग द ईयर कितना सामान खरीदा था। ₹1000। ये बैलेंस फिगर आ गया, ये ₹1000 आपका परचेज आ गया। इस परचेज को आप पुट करिए यहां पर, परचेज ऑफ गुड्स, ये ₹1000, 1400, 1400 माइनस 300 आपका 1100 आंसर आ जाएगा। ये मैंने ₹1000 लाने के लिए ये फिगर बनाई थी, इस हिसाब से बनाया था एग्जाम्पल, कि आपको कॉन्सेप्ट हमारे स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल से ही रिलेट कर जाए। तो मैंने आपको पहले पूरा प्रोसेस बताया, उसके बाद में परचेज को मैंने यहां से गायब कर दिया। अब परचेज को गायब कर दिया तो फिर मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट की डिटेल दी, क्रेडिटर्स की डिटेल ओपनिंग क्लोजिंग दिया, और पेमेंट कितनी हुई क्रेडिटर को, ये डिटेल हमको चाहिए ही चाहिएगी परचेज पता करने के लिए। आई होप ये यहां तक आपको क्लियर है। इसके बाद मैं अब आपको बताता हूं अगला एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन। हाँ, अब ये जो एग्जाम्पल है ये वैसा ही एग्जाम्पल है जो कि मैंने अभी आपको करवाया था। इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और पेमेंट दी गई है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इससे आप परचेज की फिगर निकाल सकते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो एक चीज एक्स्ट्रा दी गई है, जो क्रेडिटर्स की फिगर हमें चाहिए थी वो तो दी ही गई है, प्लस में अमाउंट पेड। तो ये दो एडवांस के फिगर्स हैं, तो ये पिछली साल का क्लोजिंग फिगर था एडवांस का, और ये इस साल का एडवांस का क्लोजिंग फिगर है। तो एडवांस जो है वो भी परचेज के लिए ही दी जाती है। तो जो ये 2000 है, अब इन दोनों बातों का मतलब मैं आपको बता देता हूं एक अकाउंट बनाकर। क्रेडिटर्स, ठीक है, एक ही अकाउंट बना लेते हैं, क्रेडिटर्स फॉर एडवांस के लिए अलग नहीं बनाता हूं। तो जो एडवांस पेमेंट की गई होती है, मैंने कोई सामान खरीदना है, उसके लिए मैंने पैसे एडवांस में पे कर दिए अपने वेंडर को, तो अब वो पैसा मेरे लिए एसेट है जब तक मेरे को वो सामान मिल नहीं जाता है। तो जो एसेट होती है उसका बैलेंस डेबिट होता है, तो एडवांस
बैलेंस बीडी, ये आ जाएगा पिछले साल का 2000, और क्लोजिंग इसका बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 13,000। कौन सा वाला? एडवांस पेड फॉर मेडिसिन 31 मार्च 2022, यानी इस साल के एंड में इतना एडवांस पड़ा है। और जो एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरिड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी पिछले साल का। ठीक है, अब क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, तो इसका भी बैलेंस लिख लीजिए, लेकिन इसका बैलेंस बाय बैलेंस बीडी से शुरू होगा। बीडी क्रेडिटर्स लिख का लिए 20,000 टू बैलेंस सीडी 13,000। ठीक है, ये टू एडवांस बैलेंस का आ गया। तो अब ये क्रेडिटर्स की मैंने फिगर डाल दी। अब मैं बात करता हूं कि पेमेंट कितनी गई है क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर। पेमेंट गई है 1,08,000। तो इतनी टोटल पेमेंट हुई है, ये पेमेंट है, ये बैलेंस है। तो ये पेमेंट हुई है। इस साइड है कि कितने जनरेट हुए क्रेडिटर्स, तो यानी क्रेडिटर्स जनरेट किससे होते हैं? परचेज से बढ़ते हैं ना। तो जो अमाउंट ऑफ बैलेंस फिगर आएगी वो परचेज किया जाएगी। 1,10, 1,10, 1,23, 1,23 में से 20 गए, 1,3, 1,3 में 3 गए, 90,000 के हमारे क्रेडिटर्स परचेज की गई है इस बार। अब मेरे को पता करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड कैसे फाइंड आउट करना है। सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज। परचेज की फिगर मेरे को डायरेक्ट नहीं दी गई थी, तो मैंने यहां से निकाल ली, इसमें से 90,000। अब बात करता हूं मैं 30,000 माइनस 5,000 और ऐड कर दो 90,000, 1,25,000, 1,15,000 जो फिगर है वो डेबिट हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, और जो बैलेंस शीट का जो ट्रीटमेंट है, बैलेंस शीट में जो ये वाला क्लोजिंग स्टॉक है ये तो एसेट्स में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 5,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, तो वो लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स कितना 13,000। और जो एडवांस के क्रेडिटर्स हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं क्रेडिटर्स में जिनको पैसा एडवांस में भी दे रखा है, तो वो लोग यहां पर एसेट साइड में आ जाएंगे। एडवांस अमाउंट यहां पर आ जाएगी 13,000। ठीक है, ये आपस में इसलिए सेट नहीं हो सकते, सेट ऑफ, कि ये कोई और लोग होंगे, ये कोई और लोग होंगे, तो ये दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इनको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो यही है दोस्तों ट्रीटमेंट। बैलेंस शीट में अमाउंट्स कुछ ऐसे नजर आ जाएंगी और ये अमाउंट सिर्फ डेबिट हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। बाकी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ना हमें कुछ रेवेन्यू दे रखी है ना कुछ और। तो यही है, यही क्रक्स है इस एग्जाम्पल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।